हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल होली फैक्ट्स में। और आज हम आपको बताएंगे कि माँ काली ने क्यों रक्त बीज का पूरा खून पी लिया था। हमारे पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सभी देवी देवताओं में से भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु जी श्रेष्ठ देव माने जाते हैं। उसी प्रकार देवियों में माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती श्रेष्ठ देवियां मानी जाती हैं। और जब भी देवताओं पर संकट आया तो माँ पार्वती ने ही काली का रूप धारण करके दुष्टों का विनाश किया और देवताओं की रक्षा की। माँ काली का रूप अत्यंत ही भयानक है। उनके हाथों में कपाल, रक्त से भरी कटोरी, खून से भरी आंखें और उनके गले में लटकता नरमुंड उनके रूप को और भी भयानक बना देती है। इस वीडियो में हम यही बताने जा रहे हैं कि माता पार्वती ने सर्वप्रथम माँ काली का रूप कब और क्यों धारण किया था। हमारे पुराणों की एक कथा के अनुसार पौराणिक काल में एक शंकुशिला नामक एक अत्यंत बलशाली दैत्य का पुत्र अस्थि चरण हुआ करता था और वो मनुष्यों को मारकर उनकी अस्थियों को भी चबा जाया करता था। वे मनुष्यों के साथ साथ देवताओं पर भी अत्याचार करता था। उसके अत्याचारों से तंग आकर एक दिन देवताओं ने क्रोध में आकर उसका वध कर डाला। और जब ये बात रक्त बीज को पता चली तो वो उसकी मृत्यु से बहुत दुखी हुआ और उसने देवताओं का सर्वनाश करने के लिए ब्रह्म क्षेत्र में ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगा। करीब 5 लाख वर्ष बाद घोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मदेव से उसने वरदान मांगते हुए कहा कि हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मेरी मृत्यु न देवता, न राक्षस, न मनुष्य, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि में से कोई भी न कर सके और मेरे शरीर से जितनी भी रक्त की बूंदें गिरे उतने मेरे जैसे ही शक्तिशाली रक्त बीज और उत्पन्न हो जाए। और ब्रह्मा जी ने उसे तथास्तु कहते हुए कहा कि ठीक है, जो तुमने वरदान मांगा है वो पूर्ण होगा। तुम्हारी मृत्यु इन सब से तो नहीं होगी, लेकिन स्त्री द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। ये वरदान मांगने के बाद रक्त बीज अहंकार में आकर तीनों लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए निकल पड़ा और सभी लोक के लोगों को हराकर उसने स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र और बाकी सभी देवगण रक्त बीज के भय से पृथ्वी लोक पर मनुष्यों के रूप में 10,000 वर्षों तक छिप कर रहे। रक्त बीज के प्रकोप से छुटकारा पाने के लिए सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा कि इस वरदान का तोड़ मेरे पास नहीं है। तो वे ब्रह्मा जी के साथ विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने सभी को शिव जी के पास जाने का परामर्श दिया। जब सभी देवगण ब्रह्मा और विष्णु के साथ शिवलोक पहुँचे तो पता चला कि शिव जी वहाँ पे नहीं है, वे केदारनाथ में अपने ध्यान में लीन है। शिव जी के पास सभी देवगण पहुँचकर उन्हें अपनी व्यथा बताते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे वरदान के कारण ही वो असुर न किसी मनुष्य, देवता, यक्ष, गंधर्व, पशु, पक्षी के द्वारा मृत्यु को नहीं प्राप्त हो सकता, उसे केवल एक स्त्री ही पराजित कर सकती है। तो शिव जी ने सभी देवताओं को माँ आदि शक्ति की स्तुति करने के लिए परामर्श दिया। सभी देवतागण माँ आदि शक्ति की स्तुति में लग गए और कुछ ही दिनों में हिमालय से एक देवी प्रकट हुई और सभी की मनोकामना पूर्ण करते हुए माता ने कहा कि आप सभी देवगण रक्त बीज के भय से मुक्त हो जाएं, मैं उसका संहार अवश्य करूंगी। ये वरदान पाकर सभी देवी देवता निश्चिंत हो गए और अपने धाम को वापस लौट गए। फिर एक दिन इंद्र ने नारद जी से कहा कि जाके आप रक्त बीज में ऐसा भ्रम पैदा करें कि वे स्वयं माता जी के पास अपने संहार के लिए पहुंच जाए। नारद मुनि रक्त बीज के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप तो महान हैं और तीनों लोक में आपका राजस्व स्थापित है, लेकिन कैलाश पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं जो आपके भय से मुक्त हैं। वे आपसे जरा सा भी नहीं डरते क्योंकि उनके पास एक देवांगी नाम की अबला नारी है। शिव जी के कारण उसे कोई भी जीत नहीं सकता। तो रक्तबीज ने नारद जी से पूछा कि ऐसा क्या है जो उसे कोई नहीं जीत सकता। तो नारद जी ने कहा कि त्रिदेवों में भगवान शिव ही सबसे शक्तिशाली और सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए देव, दानव, नाग आदि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर तुम उन पे विजय प्राप्त करना चाहते हो तो पहले उनके शांत भाव और उनके धैर्य को तुम्हें तोड़ना होगा। नारद जी के जाल में रक्त बीज फंस जाता है और शिव जी के धैर्य को तोड़ने के लिए वे माता पार्वती जैसा रूप धारण करके उनके पास पहुंच जाता है। शिव जी एक बार उन्हें देखकर मोहित हो जाते हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण वे अपनी योग विद्या के द्वारा उन्हें पहचान लेते हैं। तत्क्षण वहाँ पर माता पार्वती स्वयं उपस्थित हो जाती हैं। माता पार्वती का रूप धारण करने के कारण शिव जी को रक्त बीज पे अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में रक्त बीज को श्राप दिया
दिया कि तुमने मेरी पार्वती का रूप धारण किया है, इसीलिए तुम्हारा संहार भी पार्वती के द्वारा ही होगा। ये श्राप के बाद रक्त बीज वहाँ से निकल जाता है और अपने दरबार में आ जाता है। श्राप पाने के कारण वे शिवजी पर अत्यंत क्रोधित होता है और अपने राक्षस गण और मंत्री गणों के साथ शिवजी पर विजय प्राप्त करने के लिए उन पे आक्रमण करने की योजना बनाने लगता है। रक्त बीज ने अपने मंत्री गणों को आदेश देते हुए कहा कि अगर पार्वती मुझसे प्रेम करने लगे तो शिवजी का धैर्य और उनकी शक्ति दोनों ही टूट जाएंगी, और मंत्री गणों को आदेश देते हुए उन्हें पार्वती जी को प्रेम पूर्वक वहाँ लाने का आदेश दिया और कहा अगर वो प्रेम से ना आए तो उनके केशों को पकड़ के उन्हें घसीटते हुए मेरे पास ले आना। रक्त बीज अपने अहंकार में चूर ये सोचने लगा कि मेरे आगे कोई देवी देवता मनुष्य यक्ष गंधर्व जब नहीं टिक सके तो ये स्त्री मेरा क्या वध करेंगी। सभी दैत्यगण माता पार्वती को लेने के लिए कैलाश जा पहुँचे और माता पार्वती को अपने साथ चलने के लिए कहने लगे, और उनके अभद्र व्यवहार से माता पार्वती अत्यंत क्रोध में आकर आदि शक्ति का रूप धारण कर लिया और अपने हुंकार मात्र से ही उन राक्षसों को भस्म कर दिया। उनमें से एक राक्षस वहाँ से भागकर पुनः रक्त बीज के पास पहुँच जाता है और उसको माता के हुंकार की शक्ति का वर्णन करते हुए उनकी शक्ति को बताता है। ये सुनकर रक्त बीज अत्यंत क्रोधित हुआ और वो बाकी दैत्य चंड मुंड के साथ कैलाश पर्वत पर जा पहुँचा। माँ के आदि शक्ति रूप ने उसके सभी दैत्यों और चंड मुंड का वध कर दिया, लेकिन रक्त बीज को मारते ही उसकी खून की बूंदें जहाँ पड़ती थी वहाँ से और अधिक उसके समान ही दैत्य प्रकट हो जाते थे। तो उसका वध करने के लिए माँ आदि शक्ति ने माँ काली का भयानक रूप धारण किया और रक्त बीज को मारकर उसका सारा खून पी गई, और खून विहीन होने के कारण रक्त बीज के खून से एक भी दैत्य की उत्पत्ति नहीं हो सकी और माँ काली ने उसका वध कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस कारण माँ काली ने रक्त बीज का खून पिया था। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।